आदमी ने चुपचाप तलाक के कागज मेज पर रखे, फिर सामान उठाया और उस घर से निकल गया जिसमें वह 20 वर्षों से रह रहा था। फिर भी उस क्षण महिला पूरी तरह अनजान रही। पिछली जिंदगी में उसने परिवार के लिए अपने सपनों का त्याग कर दिया था। वह घर पर रहा, लेकिन तनाव ने उसे बीमार कर दिया। जब वह बिस्तर पर पड़ा था, उसने केवल पत्नी और बेटी की शिकायतें सुनी। अंत में वह पछतावे और कड़वाहट के साथ मर गया। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो खुद को 20 साल पहले के अतीत में पाया। वह पत्नी के अस्पताल के बिस्तर के पास बैठा था, जिसने अभी बच्चे को जन्म दिया था। डॉक्टर ने बताया कि उड़ान दस्ते का नेता उसे तुरंत बुला रहा है। वही दिन था जब उसने परिवार के लिए अपने सपने छोड़े थे। बेटी ने कहा, अगर उसे जाना है तो वह अकेली रह लेगी। डॉक्टर ने उसकी समझदारी की तारीफ की, लेकिन आदमी ठंडी हंसी हंसा। वह जानता था बेटी उसे इसलिए जाने को कह रही थी ताकि पत्नी का पहला प्यार उसकी जगह ले सके। पिछले जीवन के अनुभवों के बाद उसने इस बार खुद के लिए जीने की ठानी। उसने हिचक नहीं की। वह उस एरोस्पेस कार्यक्रम में फिर से शामिल हो गया जिससे वह प्यार करता था। प्रशिक्षण 15 दिन बाद शुरू होना था। उसने सोचा इस बीच बेटी के साथ समय बिताएगा। तभी पत्नी गुस्से में आई और आरोप लगाया कि उसने बेटी को अस्पताल में अकेला छोड़ दिया। उसने हंसते हुए जवाब दिया, वही महिला जन्म के बाद बच्ची को उसके हवाले कर चली गई थी। वर्षों तक उसने बेटी की परवरिश की थी, फिर भी धोखा मिला। अब सच्चाई को समझ चुका, वह तलाक के लिए गया। बताया गया कि दोनों पक्षों के हस्ताक्षर जरूरी हैं। अगले दिन उसने कागजात पत्नी को दिए, लेकिन उसने देखे तक नहीं, बस कहा बाद में साइन करेगी। आदमी चुपचाप उन्हें वापस ले गया। उसी समय पत्नी का पहला प्यार उनके घर आया। पत्नी और बेटी ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। वह तलाक के लिए तैयार था, फिर भी दृश्य देखकर उसका दिल दुखा। बाद में वे खरीदारी को निकले। तीनों जैसे एक परिवार लग रहे थे और वह बाहरी। उसने दीवार पर लगे एरोस्पेस कार्यक्रम के पोस्टर को देखा। पत्नी ने उसका भाव पढ़ा, लेकिन अनदेखा कर दिया। अगले दिन तलाक के दस्तावेज मिल गए और उसने आधिकारिक रूप से अलगाव कर लिया। उसने खुद को प्रशिक्षण की तैयारी में लगा दिया, लेकिन जल्द ही बेटी पहले प्यार के साथ खेलते हुए घायल हो गई। आदमी घटना स्थल पहुंचा और उसे अस्पताल ले गया। इलाज के दौरान उसने पहले प्यार से सवाल किए। उस व्यक्ति ने जिम्मेदारी से इनकार किया और कहा, लड़की मर भी जाए तो उसे फर्क नहीं पड़ता। आदमी उसे मारने ही वाला था कि पत्नी पहुंची और कुछ कहे बिना उसे थप्पड़ मारा। उस पर आरोप लगाया कि उसने बेटी को धक्का दिया। आदमी शांत रहा और चुपचाप चला गया। आगामी दिनों में पत्नी और पहला प्यार बेटी के साथ अस्पताल में रहे। आदमी ने इस समय का उपयोग सामान बांधने में किया। वह हमेशा के लिए जाने की योजना बना रहा था। फिर पत्नी ने फोन किया, कहा कि पहले प्यार के लिए एक अच्छा खाना बनाए, यह जानते हुए कि यह शायद आखिरी बार होगा जब वह बेटी के साथ खाएगा। उसने सब कुछ ध्यान से तैयार किया, लेकिन न पत्नी आई न बेटी। पहले प्यार ने रेस्तरां में बुकिंग कर ली थी। बेटी इस बात से नाराज कि आदमी उससे मिलने नहीं आया। माँ से बोली कि उसे आमंत्रित न किया जाए। वह उसे सबक सिखाना चाहती थी। तभी घर के बाहर एक कार आकर रुकी।